गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके लिए बहुत ये आ सकते हैं। और आपको अगर आप इस वीडियो को लगातार देखते हैं और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छे मार्क्स को वहाँ पर गेन कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस वाई इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया में वाई क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इधर सल्फर लिखा हुआ है इस जगह पर, जबकि वहाँ पर कहीं भी एस नहीं लिखा है। तो जिस ऑप्शन में एस नहीं लिखा वो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों तरफ अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, देखेंगे कि किस तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ कितनी है। जैसे Fe यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हैं, तो Fe करेक्ट हो गया। Cl अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 Cl हैं और यहाँ पे 2 Cl, 4 Cl यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 6 भी हो गए। ठीक है ना। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखिए 2H2 लिखा है, यानी 4 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ H2SO4 में हो गए, 2 HCl में हो गए, तो 4 हाइड्रोजन भी हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर बचा ऑक्सीजन को देख लेते हैं। देखिए, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर देखिए 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की संख्या में कमी है। तो जिसमें ऑक्सीजन हमारा है और साथ में इधर सल्फर भी नहीं, इधर सल्फर है, तो SO2 ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी NH3 और HCl के संपर्क में आने पर क्या बनेगा, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसका सूत्र NH4Cl है। ये नीचे दिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में भी। और अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। NH4Cl इक्वल टू NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक है ना। तो जहाँ पर भी कोई यौगिक 2 आयनों में टूटता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन, उस अभिक्रिया को हम आयनिक अपघटन या आयनिक वियोजन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, यानी आयन आपस में एक दूसरे को बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, तो उसे कहते हैं उभय अपघटन, या इसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जो वापस ना आ जाए। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो लोहे के साथ जुड़ करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। हमारे 7वां क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। तो भोजन हमारे शरीर में जाकर के टूटता है, छोटे जो है यौगिकों में टूट जाता है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा का शोषण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसका मुख्य गुण है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः दिखाते हैं एल्केन। एल्केन यानी जिसमें सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसी को पैराफिन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार दही जम गया तब वो वापस नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके सामने लिखा है, ये अभिक्रिया बहुत बढ़िया अभिक्रिया है, कई बार रिपीट हुई है। BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें क्या है, देखिए आप ध्यान से इसको, जो BaCl2 का बेरियम है वो आ गया सल्फेट के साथ में, BaSO4 बन गया, और Na2SO4 का जो Na है वो चला गया Cl के साथ में, बन गया 2NaCl, यानी दोनों आयनों ने अपने स्थान बदल लिए हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए, अभिक्रिया CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। ऑक्सीकारक पदार्थ जानते हैं कौन सा होता है, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचयन होने का मतलब क्या, जिससे ऑक्सीजन निकलता है। तो देखिए ऑक्सीजन किससे निकला, यहाँ Cu के साथ में O था और यहाँ सिर्फ Cu है, यानी Cu से ही ऑक्सीजन निकला है जो हाइड्रोजन के पास गया है।
तो Cu क्या है, इसका अपचयन हुआ है, तो CuO से ही ऑक्सीजन निकला है, तो CuO का ही अपचयन हुआ है, तो CuO ही ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिसका अपचयन होता है वही ऑक्सीकारक है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक है। अगर प्रश्न यहाँ पूछता कि अपचायक कौन है, तो हमारा होता उत्तर H2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रासायनिक दृष्टि से जंग है, यानी जंग का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। कई बार ये सवाल इस तरह भी पूछता है कि जंग का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसी को हिंदी में जल योजित फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, हमें पता है सबको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी पृथक होते हैं। तो ऑक्सीकरण की 3 परिभाषाएं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जिससे हाइड्रोजन निकलता है, या जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं अपने सामने देखिए लिखा हुआ है 16 नंबर। निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है? अपचयन किसका होता है? जिससे ऑक्सीजन निकलता है। देखिए लिखा है 3MnO2 + 4Al = 3Mn + 2Al2O3। तो मैग्नीज के पास में जो ऑक्सीजन था वो निकल गया, यानी मैग्नीज का अपचयन हो गया है। तो MnO2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इससे ऑक्सीजन निकला है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड सल्फेट होता है PbSO4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, SO2 + 2H2S = 2H2O + 3S में अपचायक कौन है? अपचायक क्या होता है? जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो, यानी जिसमें आकर के आपका हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो जुड़ा है, वो अपचायक है। देखिए यहाँ H2S लिखा है, H2 के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ H2 के साथ में ऑक्सीजन आ गया है, यानी इसी H2S में ऑक्सीजन जुड़ा है। तो H2S का ही ऑक्सीकरण हुआ, जिसका ऑक्सीकरण हो वही अपचायक है। तो H2S ही हमारा अपचायक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यानी लोहे के चूरे पर अगर हम HCl डाल दें तो क्या होगा भाई? Fe + HCl, तो क्या बन जाएगा? Fe + HCl अगर हम ले रहे हैं तो FeCl2 + हाइड्रोजन गैस, या FeCl3 + हाइड्रोजन गैस, तो आयरन क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। ध्यान देना है वो अच्छे से, हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी और आयरन क्लोराइड हमारा जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सामने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी अम्ल और क्षारक के मिलने से लवण और जल का बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसमें होती है? अम्ल और क्षार में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। अभी आया था ऊपर कि इलेक्ट्रॉन पृथक किसमें होते हैं? ऑक्सीकरण में। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण जिसमें होंगे वो क्या कहलाएगा? उसे कहते हैं अपचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन यानी कि जल रहा है, हाइड्रोजन जल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन कब जलेगा? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा, यानी तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिसे
वापस से रिपीट किया जा सके उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो मोम का पिघलना, पिघले हुए मोम से हम फिर मोमबत्ती बना सकते हैं, तो मोम का पिघलना ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन कौन है? मोम का जलना, जो वापस ना आ सके, तो मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना, या इसकी जगह हम मोमबत्ती का जलना भी कह सकते हैं। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य है, यानी इन 4 ऑप्शन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो रासायनिक परिवर्तन में नहीं होती है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन लिखा है, देखिए, यह परिवर्तन स्थायी होता है, बिल्कुल सही है। परिवर्तन के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, गलत हो गया, यानी क्या होगा, सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ गया है। कली चूने का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? कली चूना यानी जिसे हम कहते हैं CaO, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं। जब इसको जल में घोलेंगे यानी H2O में घोलेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील पदार्थ कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील, यानी कोई अभिक्रिया हुई और एक ऐसा पदार्थ बन गया जो घुल नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपके सामने, बढ़िया सवाल ये भी है। आलू चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है हमारी सबकी प्यारी नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, जो कि हमारे वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी क्रिया है? यानी जो हम सब्जियां हैं, सब्जियों के फलों के छिलके हैं, सड़े गले फल हैं, इनको अगर ये जब विघटित होती हैं, यानी ये जब अपचयित होती हैं, इनका अपघटन जब होता है तो इससे क्या बनती है? इससे कहीं कहीं देखा होगा आपने, लोग बायोगैस बनाते हैं, कंपोस्ट गैस बनाते हैं उससे। तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। बढ़िया सा एक बढ़िया सीरीज हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हों, अपचयन और उपचयन दोनों हो जाएं, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। भाई कार्बन को जला रहे हैं वायु में, यानी C+O2, और क्या बन गया? CO2 बन गया, ठीक है ना। तो C+O2 यानी कि CO2, तो देखिए C+O2 यानी CO2, ये C है प्लस O2 आपका बनेगा, और बना क्या? CO2। तो दो यहाँ पर अभिकारक हैं, एक उत्पाद है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, CO2 बन गया, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, या इसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया का, वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आप 33 पे आ जाइए। 33 हम लोग देखते हैं। जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। जिंक प्लस H2SO4 यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हुई। जिंक ने क्या किया? H2SO4 के H2 को हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया, ZnSO4 बन गया प्लस H2 बन गया। तो जब कोई भी तत्व किसी यौगिक से एक तत्व को हटा देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है, तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं। दहन अभिक्रिया क्या है? दहन क्या होता है? किसी भी चीज का वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना ही दहन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी में ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है। CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। तो ये इससे हमें और साथ में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो ये हमारी दहन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe, यहाँ भी वही चीज हो रहा है। Fe क्या कर रहा है? Cu को हटा देता है,
और बन गया FeSO4 प्लस Cu, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 ऊष्मा CaO प्लस CO2, यानी इस तरफ आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट COC3 अकेला है और इधर दो बन गए। जब एक अकेला यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात हो रही है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और आपका पर्णहरित उपस्थित होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, साथ में CO2 और H2O मिलकर के क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है CH3COONA प्लस खाली जगह है CuO तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू में CH4 प्लस Na2CO3, ठीक है ना, Na2CO3 लिखा हुआ है। तो आप सोचिए ध्यान से इसमें कि एक तरफ तो एक Na है और एक तरफ आपका दो Na है, तो यानी एक Na और होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में Na किस में है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में Na है, तो बी ऑप्शन आपका NaOH बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर बढ़िया सवाल ये भी है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। खाली जगह है प्लस PCl5 लिखा हुआ है, फिर इक्वल टू लिखा है CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है ना। तो देखिए 5 Cl भी लिखे हैं और साथ में P भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या क्या नहीं है देखिए यहाँ पर। आप यहाँ देखिए लिखा है CH3CO, तो CH3CO तो उधर नहीं लिखा है, साथ में फिर एक O यहाँ भी है, तो एक O और हो गया, तो CH3COO हो गया, और फिर H भी इधर है लेकिन उधर नहीं है, तो CH3CO फिर यहाँ से O फिर यहाँ से H, तो CH3COOH यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। CH3COOH क्या है आपका, ये है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, जिसे हम सामान्य भाषा में सिरका के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, बढ़िया सवाल ये भी है। 40, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिएगा ध्यान से, CH3COOH, CH3COOH का मतलब होता है एसिटिक अम्ल, प्लस C2H5OH, C2H5OH को हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, जिसे हम एथेनॉल भी कहते हैं, और ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, क्या बनता है, H2O बनता है। जब आपका ये H2O बनेगा, ठीक, तो आप ध्यान से देखिए इसको, H2O का मतलब क्या है, ये H हो गया और ये आपका OH हो गया, H और OH मिल गए, तो इससे तो बन गया हमारा ये H2O। बाकी जो बचा है वही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए क्या बचा है, CH3COO ये बचा हुआ है और C2H5 यहाँ से बचा है, तो CH3COO C2H5 ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। CH3COO C2H5 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में क्या कहा गया है कि आपको एक अभिकथन दिया गया है, एक तर्क दिया गया है, ठीक है ना। अभिकथन एक यानी कि एक अभिक्रिया जो है आपको एक तथ्य बताया जाएगा, एक कथन बताया जाएगा, फिर एक तर्क दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि दोनों चीज़ें सही हैं, और दोनों सही हैं तो वो जो तर्क है वो उसका कारण स्पष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक सही है एक गलत है, कौन सही है कौन गलत ये बताना है। सबसे पहले हम अभिकथन देखते हैं। सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है तथा बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये मैं अभिक्रिया आपको लिख करके दिखा देता हूँ, ये अभिक्रिया हम लोग ऊपर लिख चुके हैं कई बार, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट के विलयन में, सोडियम सल्फेट का मतलब होता है Na2SO4,
Na2SO4 प्लस क्या बन रहा और क्या मिला रहे हैं, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 मिलाया गया है, तो BaCl2 हो गया। क्या बन रहा है, तो तीर का निशान क्या बन रहा देखिए ध्यान से, तो कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl, और साथ में क्या बन रहा, तो कह रहे हैं कि बेरियम सल्फेट का मतलब होता है BaSO4, ये ठीक। तो ये और ये मिलाया गया, ये और ये बन गया, तो और सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ठीक है, बन रहा है। तो अब आगे कह रहे हैं कि क्या ये तर्क क्या कह रहे हैं, ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या ये देखो ये सवाल आप देखिए, द्विविस्थापन है कि नहीं है। भाई SO4 से Na निकला और Cl से Ba निकला, Ba चला गया SO4 के साथ तो BaSO4 बना, Na चला आया Cl के पास तो NaCl बन गया। तो यानी कि ये दोनों आयन एक दूसरे की जगह तो बदल तो रहे हैं, तो द्विविस्थापन है और साथ में इसका अभिकथन भी सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही सवाल है। इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग कि जो यहाँ पर टिक किया गया है उत्तर, वो उत्तर गलती से ये टिक हुआ है, इसका उत्तर सही नहीं है, और इसका जो उत्तर आपको करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर, दोनों सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड सही हैं तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बी ऑप्शन यहाँ बुक में उत्तर गलत दिया गया होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक। ए ऑप्शन ही आपका सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 42 में, उसमें भी यही करना है। कथन कह रहा लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में रहने से सिल्वर क्लोराइड का रंग भूरा हो जाता है। सही बात है, हो जाता है भूरा। कारण कह रहे हैं सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है। सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, बल्कि सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होता है, जिससे सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। इस प्रकार से सिल्वर के अलग होने के कारण उसका रंग भूरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि कथन तो सत्य है कि हाँ सूर्य के प्रकाश में रहेगा तो भूरा हो जाएगा, लेकिन कारण गलत है, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में आइए, ठीक है ना। तो बुक में इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर गलत लिखे थे, जो मैंने आपको करेक्ट करके बता दिया है। कथन क्या कह रहा है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। अब तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन पहले जब लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे तो लोग कच्चे घरों को दिवाली या होली के समय वो उस पर चूने से उसकी पुताई किया करते थे, ठीक है ना। और वो तुरंत एकदम सफ़ेद नहीं दिखता था, 1 2 3 दिन के बाद वो सफ़ेदी उसमें चमक जो है वो आ जाती थी। तो ऐसा क्यों होता है कि जब बुझे हुए चूने के विलयन को पानी में, मतलब बुझे हुए चूने को घोला गया, उससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण 1 2 दिन के बाद जब वो उसको दीवारों में पेंट कर दिया जाएगा, पुताई कर दी जाएगी, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिससे उसके अंदर चमक आ जाएगी, सफ़ेदी आ जाएगी, जैसे ताजमहल CaCO3 से बना हुआ है और चमक रहा है। तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाइए। 44 क्या कह रहा है, कॉलम ए में दिए गए अभिकारकों का कॉलम बी में दिए उत्पादों का रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार सुमेलन करके लिखिए। कॉलम ए इधर देखिए अभिकारक लिखे हैं, इधर उत्पाद लिखे हैं, ठीक। पहला देखिए क्या लिखा है, नौसादर प्लस चूना, ठीक है ना। नौसादर यानी NH4Cl, ठीक। चूना, तो चूने को हम मान लेते हैं यहाँ पर कि CaO चाहे मान लो, चाहे CaOH का होल ट्वाइस मान लो। उसमें बनेगा क्या भाई, यहाँ चूने में Ca है और नौसादर में Cl है, तो Ca और Cl मिलेंगे तो CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो थर्ड वाले में आकर के मिलेगा। मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ इसमें गलत लिखा है, मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो मैग्नीज ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लिखा है पहले में, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीज ऑक्साइड होगा MnO2, तो दूसरा मिलेगा पहले से,
तीसरा मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल Mg प्लस H2SO4, तो ये MgSO4 बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी सेकेंड, तो तीसरा मिलेगा दूसरे से। चौथा देखिए हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलेंगे, अमोनिया गैस बनेगी। ठीक, तो पहला जो है वो मिलेगा तीसरे से, दूसरा मिलेगा पहले से, तीसरा मिलेगा दूसरे से और चौथा मिलेगा चौथे से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो हाईलाइटेड है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इस तरह के सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं 2025, 24, 23 में, कि खाली स्थान देगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए CO2 लिखा है, इधर क्या लिखा है CaCO3 प्लस H2O, तो इधर H भी है, ठीक है ना, और Ca भी है, जबकि ना इस तरफ अभिकारक की तरफ ना H है ना Ca है, तो हम वो लेंगे जिसमें Ca भी मिले और H भी मिले, ठीक है ना। और ऑक्सीजन गिन लेते हैं। देखिए इधर 3 1 4 ऑक्सीजन है, उधर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन भी उधर कम है, यानी अभिकारक की तरफ Ca भी नहीं है, 2 ऑक्सीजन भी नहीं है और 2 हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इन सबकी कमी को कौन पूरा करेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी CaOH का होल ट्वाइस, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu है, वही है। Fe क्या करेगा? Cu को हटा के उसकी जगह ले लेता है, तो FeSO4 प्लस Cu बन गया, तो विस्थापन अभिक्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 अभिक्रिया का कह रहा है प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो पहला है कार्बन का वायु में जलना, यही सही है, कार्बन यानी C, वायु में जलना यानी O2, तो C प्लस O2 मिलकर अकेला उत्पाद बनाएगा CO2, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। वही जो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, तो जिंक क्या करता है? H2SO4 से H2 को हटा देता है, उसी जगह खुद आ जाता है, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, Zn प्लस CuO इक्वल टू CuO प्लस Zn में बताना है कि अपचयित कौन होगा। अपचयित क्या होता है? अपचयित का मतलब है कि अपचयन किसका हो रहा है, ठीक है ना। ये इसमें हम लोगों को बताना है कि भाई किसमें से ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन किसमें से हटा है? CuO, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ सिर्फ Cu लिखा है, तो CuO से ऑक्सीजन हट गया, यानी CuO ही अपचयित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, अभिक्रिया HCl प्लस NaOH जलीय इक्वल टू NaCl प्लस H2O, तो HCl क्या है? अम्ल है, NaOH क्या है? क्षारक है, NaCl क्या है? लवण है, H2O क्या है? जल है। तो अम्ल प्लस क्षारक मिलकर के लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस इस चैप्टर के कर ली है। अभी अगले इसके पार्ट में हम लोग 20 से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और तब जाकर के हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो केवल बहुविकल्पी प्रश्नों से ही आपके पूरे चैप्टर के रिवीजन हो जाता है। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें, इस पूरी सीरीज को देखते रहें, आपके बोर्ड एग्जाम के साइंस पेपर से पहले हर हाल में आपको ये सब मिल जाएगा। और ये जो हमारी सीरीज है वो सिर्फ हमारे 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे एस्पिरेंट्स, वो सारे कैंडिडेट्स जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो, नवोदय का हो, LT ग्रेड का हो, लेक्चरर का हो, TGT PGT का हो, एकलव्य मॉडल स्कूल्स का हो, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का हो, अटल जो है आवासीय विद्यालयों का हो, ठीक है ना, या वो टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं वहाँ भी साइंस जो पूछी जाती है, उन सब के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इक्वली आपके लिए यूजफुल रहेंगे। आप इस सीरीज के साथ लगातार बने रहें और इस सीरीज को अपना जो प्यार है, जो सपोर्ट है वो देते रहें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो तुरंत आपको वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।